गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले हम लोग धारिता पढ़े थे, किसी चालक की धारिता क्या होती है। किसी चालक को जब हम लोग आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता जाता है, ठीक है। वो अपने धारिता के अनुसार आवेशों का संग्रहण कर लेता है, अपनी क्षमता के अनुसार आवेशों का संग्रहण कर लेता है, जिसे हम लोग धारिता कहते थे। लेकिन जब किसी चालक को, कोई मान लीजिए चालक है, वो विद्युत उदासीन है, अभी विद्युत उदासीन है मतलब उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो जब उसे आवेश हम लोग देंगे तो आवेश जब उसको दिया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए कोई ये चालक है, मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो इसके ऊपर मान लीजिए अभी शुरू में प्लस क्यू आवेश आ गया है, ठीक है, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। अब इसको और आवेश जब हम लोग देंगे तो ये धन आवेश है, और धन आवेश अगर इससे हमें देते हैं तो ये क्या करेगा, उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, उसका प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा, उसका अपोज करेगा। और जब हम लोग आवेश देंगे तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चालक को जब आवेशित किया जाता है तो ऑटोमेटिक ऐसे ही नहीं हो जाता है, कार्य करना पड़ता है, ठीक है। किसी चालक को आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है। वही कार्य उस चालक में, वही कार्य उस चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात समझ में आया? सीधी सी बात है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो हमें कार्य करना पड़ता है, वही कार्य कहलाता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब कार्य क्यों करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। जब किसी चालक को शुरू में उसके पास कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आवेश मिलता है, वो आवेशित हुआ, उसके बाद और आवेश जब उसे देंगे तो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब ये हुआ कि अब हमें उसे और आवेश देने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक। इसको हमें कैलकुलेट भी करना है कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो कितना होगा, या किसी चालक की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। माना किसी चालक की धारिता Q है, सॉरी धारिता C है, इसे Q डैश आवेश देने पर इसका विभव V डैश हो जाता है। अतः हम लोग C बराबर क्या लिख सकते हैं, Q डैश बाई V डैश। C बराबर ही लिख सकते हैं, चालक की धारिता C बराबर Q डैश बाई V डैश, ठीक। अब इस चालक को एक सूक्ष्म आवेश, चालक को अब चालक को सूक्ष्म आवेश dq देने पर किया गया कार्य dw बराबर, हम लोग जानते हैं पिछले ही चैप्टर में पढ़े थे, w बराबर q इंटू डेल्टा v या v, विभव में परिवर्तन, ये हम लोग पढ़े थे। तो dq बराबर q, dq आवेश दे रहे हैं और चाहिए हमें v, विभव, इसको यहाँ से इधर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये v डैश बराबर q डैश बाई c, तो यहाँ रख देंगे q डैश बाई c, ये dq निकल गया, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा आवेश dq देने पर किया गया कार्य हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमें चालक के पास अभी कोई आवेश नहीं था, जीरो था। अब हमें जीरो से उसको q आवेश देना है, तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, तो q आवेश यहाँ लगा दे रहा हूं मैं, q आवेश देने पर किया गया
कार्य। W बराबर इंटीग्रेशन 0 टू Q dW, 0 टू Q dW का वैल्यू ध्यान से देखिए 1/c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा Q डैश dQ या W इक्वल टू दिख रहा है ना, हाँ Q डैश। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसके Q डैश पावर 1 है तो एक जुट जाता है, तो पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2, और जो पावर होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। Q डैश की जगह एक बार Q एक बार 0, तो Q रख देंगे तो 1/c इंटू Q रखे Q²/2 और एक बार 0 रखें, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा अगला टर्म। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू हाफ Q²/c, ये आ जाएगा हाफ Q²/c। दूसरा हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे W इक्वल टू हाफ C² V² आएगा, तो एक C से C कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा CV², ये निकल गया। और यही कार्य आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हो गया, यानी कि U बराबर W और W बराबर क्या बनेगा हाफ Q²/c या हाफ CV²। यही निकलता है चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। मतलब ये है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो हमें कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर? तो वो कार्य कितना होगा उसे ही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया वो कार्य 1/2 Q²/c या 1/2 CV²। ठीक है, C क्या है चालक की धारिता है और V क्या है Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि। पहले विभव 0 था, अब विभव में वृद्धि कितना हो गया V हो गया। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल भी लगता है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अगला जो होगा वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।